पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के वर्सेटाइल अदाकार नुमान एजाज का कहना है कि मेरी ज़ाती राय है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को फांसी दे देनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक नुमान एजाज ने इंस्टाग्राम के लाइव सेशन के दौरान ड्रामा नशर करने वाले निजी टीवी चैनल से मुतालिक बात करते हुए कहा कि सब ही चैनल्स एक तरह के ड्रामे दिखा रहे हैं, जबकि पहले के ड्रामों में चारों सूबों की सकाफत, रवायतों, रस्म व रवाज की अक्सबंदी की जाती थी, जबकि आप इन ड्रामों को देखकर बहुत सी नई मालूमात भी सीखते थे। इन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आज के ड्रामों में ये दिखाई नहीं देता। एक खातून किसी और के शोहर को पसंद करती है लेकिन शादी किसी और से करती है। ना सिर्फ ये बल्कि एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए बदला लेते देखकर ही ड्रामों का इख्तिताम हो जाता है। नुमान एजाज ने कहा कि असल ड्रामे खत्म हो चुके हैं, इंडस्ट्री को जागने की ज़रूरत है। या हम किसी भी एक चैनल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम जितनी मनफी चीज़ें अपनी आवाम को दिखाएंगे वो अपनी ज़िंदगियों में वही करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि आज के ड्रामे किसी को आगाही नहीं दे रहे। मजीद क्या कहते हैं सुने उन्हीं की जुबानी। वो था ना, हमने उसको चला के ठीक किया। सेम थिंग विद फिल्म एंड फिल्म। अब जब हम फिल्म की बात करते हैं तो अब से हम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर रहे कि सिनेमा से हमने रिकवरी लेनी है। हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम दुनिया में जो डिजिटल साइट्स होती हैं ना, वो सिंडिकेट करके खरीदती हैं। अच्छा, फिर मोनेटाइजेशन का टाइम आ गया है। आप फिल्म बना के आप अपनी पब्लिक उस पर मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो वो जो आप कमाने वाली बात कर रहे हैं ना, अगर कोई चीज अच्छी है ना और लोग देखना चाह रहे हैं ना, तो आपके पैसे तो आए ही आए। Nobody can stop you from earning, बट मेन चीज है कि आपने अपने लोगों में इन्वेस्ट करके अपना काम ठीक से बेहतर करते जाना है। हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि हम इंतजार में रहे हैं कि जी हम बस we are competing with a giant like India. It's ridiculous. They are a much bigger industry. हम कभी उनके साइज के नहीं हो सकते क्योंकि हमारा स्केल ही उतना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम पिगी बैक कर सकते हैं उनके ऊपर कि जहाँ जिन सिनेमास खोल गए हम अपने फिल्में उनके पीछे लगा दें। अरे आप अपनी फिल्म बनाएं, अपने स्टार्स बनाएं, अपने आइकॉन्स बनाएं और आप दुनिया में छाएं अपने काम के थ्रू। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और मैं बार बार ये जो वर्किंग पेपर्स में लिख के देती भी हूँ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उसमें लिखती हूँ कि अगर हम कहीं से चीज खरीद रहे हैं और चला रहे हैं तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए कि भाई बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ कंटेंट, चले आपने जॉइंट वेंचर नहीं करना। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट नुमान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई बैंकिंग सिस्टम भी नहीं है, तो ये पैसा एक्सचेंज कैसे होता है, टैक्सेशन कहाँ से आता है जाता है, ये भी किसी को नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट सम वेरी सीरियस। Everything happens via Dubai, you know that. नहीं तो द पॉइंट इज दैट देन यू सी द इशू इज कि जब आपके स्क्रीन पे एक फिल्म चल रही है और आपको पता है इंडिया में बनी थी और इंडिया से खरीदी गई है, तो वो पैसे कैसे गए, टैक्सेशन कहाँ से उसका आया गया। चलिए आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज, वो मैंने खुद किया नहीं, आई डोंट एक्यूज एनीबॉडी, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी से पैसा जब जाता है तो भाई वो क्यों जा रहा है, जब आपके यहाँ पे नौजवान लोग फिल्म स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और आपके हर स्कूल में आप फिल्म मीडिया साइंस एंड फिल्म मेकिंग सिखाया जा रहा है। सो वो फिल्म मेकर्स बेचारे बैठे हुए, ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा, उनमें कोई यकीन नहीं कर रहा। आप सिर्फ चाहते हैं कि क्विक मनी। जब तक हुकूमत की पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी ना इस पे, तो जो बिजनेसमैन है ना वो सिर्फ कहेंगे कि वेयर हैव वी गॉट सिक्योर, सेफ, गारंटीड मनी कमिंग इन फ्रॉम, तो उधर ही लगाएंगे पैसा जब रिटर्न आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह और रहे हर हो। फिल्म और नहीं होती। आप अगर इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर को कहना चाहिए जी मैं 3 फिल्मों में लगाता हूँ, उसमें से एक हिट हो जाएगी, 2 फ्लॉप भी होगी ना, उस हिट वाली में से मैं काफी पैसा कमा दूंगा। सो चलिए हमने स्क्रीन्स बना ली, अब 30 फिल्में। अच्छा अब तो खैर फिल्मों के बाद लॉकडाउन में तो फायदा ही नहीं है, बट आफ्टर द लॉकडाउन आई थिंक डिजिटल फिल्म बने तो डिजिटल पहला आपका होना चाहिए पॉइंट ऑफ सेल, और उसके बाद इट शुड बी सिनेमा एंड टेलीविजन। बिकॉज अब देखो ना नुमान, व्हाट स्टॉप्स यू एंड मी फ्रॉम वर्किंग विद एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर कोई कास्ट भी करना चाह रहा है पाकिस्तान से, लेट्स से आपको कास्ट भी करना चाह रहा है, पॉलिटिक्स इज नथिंग टू डू विद इट। मेन चीज है नुमान एजाज की अगर फॉलोइंग है तो हम टर्किश ड्रामा में नुमान एजाज को लेना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस को हमने और बिठाना है। वेब टर्किश चल रहा है ना, वो भी एक्सचेंज नहीं है, वन साइडेड है, हम लेके चला रहे हैं। तो तुर्की के साथ तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। चले आप उधर कह सकते हैं लैंग्वेज एक नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक ऐसा कैरेक्टर डालें उनके प्रोजेक्ट में जो बेसिकली पाकिस्तान तुर्की का एक कोई रिलेशनशिप हो। सबटाइटलिंग दुनिया देख रही है, डबिंग पूरी दुनिया देख रही है, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर।
नहीं, वो आप लैंग्वेज भी डब हो जाती है यार, उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो काफी चीजें हो जाती हैं। लेकिन who's going to take the initiative वाली बात आती है ना, कि कौन लेगा इनिशिएटिव, आर दे इंटरेस्टेड टू टेक दैट काइंड ऑफ आई थिंक इनिशिएटिव। हम तो हर लल्लू पंजू को भी लेने को तैयार बैठे होते हैं, देखो कोई आ जाए सही। नुमान, जो हमने किया ना, हमने जब पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब तक गई और वहाँ पे एक फैसले हुए फिर कि जी ये सब बंद करें, क्योंकि हमारा कोई एक्सचेंज है नहीं, कुछ नहीं है, हमें इज्जत भी नहीं दी जा रही, हमें वहाँ से कोई बिजनेस भी नहीं दिया जा रहा। So let's see and let's wish कि हुकूमत इस बारे में थोड़ा सा सोचे, और यहाँ से जो हार्डकोर बिजनेस के लोग हैं और फिल्म मेकर्स हैं, उनको इनिशिएटिव्स मिले, और ये थोड़ा सा ये ट्रेड जो है ना, इसको चैनलाइज किया जाए प्रॉपरली, तभी जाके कोई बात बनेगी। और थोड़े से इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। ये इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी अगर हुकूमत ने इसका साथ ना दिया, because without government support nothing is possible. This is my belief. आई थिंक नुमान, जब तक हम में आपस में इत्तेहाद नहीं होगा और हम आपस एक साथ मिलके आवाज नहीं उठाएंगे, देखिए हर इंडस्ट्री में ना जो स्टेक तो फिर ना, ये तो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, नहीं देखो ना, ये कब होगा? नहीं लिसन, जब मैं when I speak to anybody in government, वो कहते हैं where are the stakeholders, because Where are the देखिए stakeholders? उनका काम नहीं, they don't understand the workings ना, उनको तो नहीं, वो ही बिजनेस चलाते हैं, उनको नहीं समझ आती कि आप को किस चीज की जरूरत है। जब तक एक ओवरऑल मेजॉरिटी आवाज नहीं उठाता तो स्टेक होल्डर साथ इकट्ठे होकर बैठता नहीं कि जी ये मसला है और ये हमारी जगह है, इस जगह को आप जगह खोल रहे हैं, अगर तो हमें वहां मौका मिल रहा है और हम वहां से फॉरेन एक्सचेंज लाके ला सकते हैं तो ठीक है, पर जब हम नहीं ला सक रहे तो आप भर भर के पैसा क्यों भेज रहे हैं? जो मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि कुछ फिल्में हमारी लगी हैं इंडिया में, लेकिन वो somehow the other वो बिजनेस नहीं कर पाई और वो स्टैंडिंग नहीं दे पाई जैसे होना चाहिए था। इनफैक्ट तो दैट इज वन ऑफ द रीजन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी। अच्छा चले छोड़ दें, तो जी जिंदगी में क्यों बंद कर दिया हमने? वहाँ तो फॉलोइंग बन रही थी। वो तो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की वजह हो गई ना सारे। What happens नुमान, जैसे आपने देखा उनकी क्रिकेट टीम्स में, जब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने टीम्स में नहीं डालेंगे, राइट? उन्होंने कैसे किया कि जी स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, पैसा नहीं दे रहा कोई इनके लिए, so they don't say sorry we won't touch you because you're from Pakistan, but they'll do it in other ways. Same thing with film, वो एक आध इधर उधर उन्होंने हाथ पैर मारा है दिखाने के लिए जी हमने कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे जेन्युइन सपोर्ट, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग कोई चीज नहीं होती। वो सिर्फ होता है कि बस आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे रिसेंटली पता चला कि हमारी चीजें वो लोग खरीदते थे, लेकिन उसमें गारंटी ये नहीं करते थे कि हम चलाएंगे, बस वो गराज में पड़ी रहती थी। सो द थिंग इज, वो तो चले काम ही कुछ और है, वहाँ तो सियासत है और सब कुछ है। मैं कहती हूँ आप अपना काम अच्छा करते रहें ताकि दुनिया आपसे चीजें लेनी शुरू कर जाए। Let's not be so India centric. Let's look at the whole world. You won't believe it, we are superstars in Afghanistan. I'm sure. Listen, Punjabi, Sindhi, Pashto, Seraiki, we have so many different dialects. फवाद की माशाल्लाह डिमांड ना सिर्फ इंडिया में है, अब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है। फवाद is our full superstar, Hamza is our superstar. I mean, our guys are doing a wonderful job. They are all superstars in Afghanistan. I don't know how to react to this at all, by the way. Very normally the way I'm reacting, it's very normal. लोग मुझे जानने लग गए भाई, अगर अर्तुगरुल के हमारी फैन फॉलोइंग हो सकती है बिकॉज वो डबो के यहाँ चल रहा है, तो मेरी या फवाद और हमजा और हम लोगों की क्यों नहीं हो सकती? हमारे भी तो ड्रामा यही तो मसला है नुमान एजाज, मसला यही तो है कि हमें बायलैटरल अग्रीमेंट्स करनी चाहिए ताकि दुनिया में हम लोग अपना भी काम, कल्चर, जबान, जो भी है, शक्लें, कपड़े, घर दिखा सके कि भी हम कौन लोग हैं। सी क्या होता है कि जब आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ना, because people don't want to know what Pakistan really is. Pakistan is a beautiful, beautiful cultured country. इसमें डाइवर्सिटी है, लेकिन जो लोग नहीं दिखाना चाह रहे वो उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं कि हमें ये साइड दिखाना ही नहीं। जैसे ही हम पाकिस्तान का कोई ड्रामा या फिल्म लगाएंगे
तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी. So that's the sad part. Now we have to fight to get our faces and our names and our content out there because this is a diverse, beautiful, multicultural country. एंड क्या नहीं है, मेरा मतलब है, मैं तो पता है नुमान पिछले साल नॉर्वे गई, मैं तो हैरान हो गई. अच्छा. वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा था we come to, I said you come to Pakistan? He said yes, we've come to climb your mountains. Oh wow. मेरा मतलब I मैं know, उन yes. पहाड़ों पे कभी नहीं गई जो नॉर्वे से लोग आके पहाड़ हमारे क्लाइंब करते हैं. बाबा दुनिया जानती है कि कितनी खूबसूरती है इस मुल्क में. स्विट्जरलैंड क्या होना है जो हमारा मुल्क है, तो यही ना, स्विट्जरलैंड क्या होना है. मेरा मतलब अच्छा, मैंने तो बड़ा कहा है हुकूमत को, एक तो रीजनल लैंग्वेज कंटेंट बहुत अच्छा जरूरी है बिकॉज उसकी भी एक दुनिया में फॉलोइंग होती है ना. दूसरा ये कि हमें ऐसे टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि हम पूरे पाकिस्तान में शूट करें और वहां से क्या होगा कि फिर लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं. बिकॉज ड्रामा का बैकड्रॉप अभी क्या है नुमान, घर में बैठे हुए हैं सारे. चलो अभी तो लॉकडाउन है बट हमारा ड्रामा दीवारों के अंदर फंस गया है. That's what I'm saying. क्या I हुकूमत को remember facilitate करना पड़ेगा. हमें परमिशंस विदाउट कॉस्ट मिलनी चाहिए अपनी ये जगहें दिखाने की, और हमारा फर्ज है कि हम उन जगहों को खराब ना करें जब शूटिंग. केपी में तो मुझे गारंटी दिया हुआ है कि वी विल नॉट ओनली फैसिलिटेट, वी विल आल्सो डू रिबेट, गिफ्ट टैक्सेशन रिबेट अगर लोग शूटिंग करने आएंगे केपी. अरे अल्लाह अकबर, वेरी गुड यार. ये तो आपने बात लीक आउट की नहीं, आपने अकेले संभाल के बता रही हूँ. मैंने तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन में सबको बताया कि जिसने बनाना है बता दे. वहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहा हुआ है कि जी यहाँ पे आएंगे तो हम लोग यही आपको सहूलतें देंगे, लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट देंगे और ये तो बड़ा देंगे. ये जो रिबेट वाली बात आपने की है, ये दुनिया में होता है. अभी अगर आप अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में आप काम करें तो बहुत सारी स्टेट्स आपको रिबेट देती है और फंड भी करती हैं, वो फैसिलिटेट भी करती हैं आपको. सिमिलरली इन कनाडा, सिमिलरली इन यूरोप एज वेल. अगर आप वहां जाकर शूट करते हैं तो हुकूमतें आपको पैसा देती है कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे मुल्क में आए और हमारी जगह बढ़ता है ना, टूरिज्म बढ़ जाता है. लेकिन वही वाली बात है ना. मैं उस दिन करनी थी एक जगह पर जाके शूटिंग और गवर्नमेंट प्लेस थी, गवर्नमेंट की जगह थी. मैंने उनसे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखी, मांगी कि यार यहाँ पे, उन्होंने जी इतने सारे पैसे मांग लिए, मैं यहाँ पे क्या करूँ अब, कि क्या ना दिखाऊं खूबसूरत जगह ना दिखाऊं. यही लाहौर में एक जगह मुझे शूटिंग करनी थी, वो फिर सिफारिश करवाई और फिर ये किया, आप पैसा लेके आप दें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि जी हम अपना हाईलाइट करते हैं बैकड्रॉप और हमसे इतना खर्चा, आप पर्चा लिखें. You have a right. You see, the problem is that we don't exercise our rights to speak out. We need a solid body. मेरी बल्कि इस प्रोग्राम की विसादत से अगर पाकिस्तान में हमारे मीडिया के लोग देख रहे हैं ये, तो खुदा का वास्ते अपनी गिल्ड बनाएं और अपने ये अपनी यूनियंस होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान में है, जैसे दुनिया में हर मुल्क में है. हिंदुस्तान की एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बाजू में. बाकी सब छोड़ दें. I just want to see Numan Ijaz in a mega production from Turkey or India or somewhere. I just want to see you on that big screen in some mega production. But my face cut is not a Turkish face cut, so they won't cast me, Atika. I think somebody told me from Turkey that they are a little bit scared for me as well, because they think that हाँ वो कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया एक्टर हैं, तो आप आ जाएंगे तो फिर इतना हम अफोर्ड नहीं करेंगे, बाकी भाग जाएंगे. नहीं, लेकिन that time is coming, Numan Ijaz, that time is coming. अब दुनिया खुल रही है. Yeah. I wish हमारे मुल्क का हर फनकार दुनिया के हर खित्ते में काम करके आए और हर मुल्क में काम करके आए. That's what I want. Yes. Inshallah. So. And it was lovely talking to you. You really educated me today. और मैं वो कहते हैं ना इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें अतीका उडो के पास जाना पड़े. हाँ, चाइना नहीं, चीन नहीं जा रहे आप. चाइना नहीं. By the way, I want to tell you, चाइना में इतने बड़े स्टूडियोज बनाए हैं और वो हमारे साथ इतनी दोस्ती है कि वहाँ पे भी जाके हम लोग फिल्मिंग कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं. और अतीका मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कोरोना के बाद मुझे जैसे हम स्टूडियो से निकल के ओरिजिनल लोकेशंस पे गए थे ना,
या वो ओरिजिनल लोकेशंस पे काम होता था। मुझे लग रहा है इस कोरोना के बाद अब हमें ओरिजिनल लोकेशंस तो शायद कम ही मिले लोगों के घर जहाँ पे आप शूटिंग करते हैं। अब हमें वापस स्टूडियो में आना पड़ेगा, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम पीस ऑफ माइंड से एसओपीज को फॉलो करते हुए वहाँ पे अपने अपने काम करें। Good. और एक्सटीरियर है ना, और एक्सटीरियर और जो जो गलतियां थी, जो कोताहियां थी, जो हम अपग्रेड नहीं कर सके अपने स्टूडियोज को, नाउ दिस इज द हाई टाइम टू डू इट। Yeah, I agree. We unfortunately wait for something tragic to happen to wake up, you know? And it happened. So I think we should learn this lesson from Corona, that we need to build our studios and we need to improve. और रोजगार बढ़ेगा जब सेट डिजाइनर्स आएंगे और सेट्स बिल्डअप होंगे और थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिकली वी आर कंप्लीटली शटर्ड राइट नाउ। नहीं, but the whole world is, Noman, पूरी दुनिया में इतनी क्राइसिस है। हम तो उससे पहले भी थे, अब हम मजीद हो गए। But we'll be So- okay, inshallah. Inshallah ta'ala. So thank you very much. It was again pleasure being with you. Oh, and when are we working together again, Noman? इस खबर के साथ वॉइस ऑफ पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। YouTube पर वॉइस ऑफ पाकिस्तानी देखने के लिए सर्च बार पर वॉइस ऑफ पाकिस्तानी लिखिए। पॉजिटिव और ऑथेंटिक न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पेज पर बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए।